पैदा होने से 25 साल तक मैं, मेरा बड़ा भाई, मम्मी, डैडी दो छोटे छोटे कमरों वाले किराए के फ्लैट में रहे। हमेशा डर लगता था हम ऐसे ही रहेंगे सारी जिंदगी इन छोटे छोटे कमरों में। शुरुआत के 20 साल तक घर में कूलर नहीं लगा था, फ्लैट बहुत गर्म था। मुझे डर लगता था कि एक दिन मैं गर्मी से मर जाऊंगा। पापा का व्यापार चल नहीं रहा था। माँ ने 30 साल तक टीचर की नौकरी की। हमेशा भाई के उतरे हुए कपड़े मिले। हमेशा चिंता करता था कि क्या ऐसे ही भाई के उतरे हुए कपड़े मिलेंगे सारी उम्र। हम दोनों भाई घर में अकेले रहते थे। भाई को गुस्सा जल्दी आता था। मैं शुरुआत के 17 साल तक रोज पिटा। चिंता करता था बचपन में क्या मैं एक दिन मर जाऊंगा उससे पिट पिट कर। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे डर लगता था जब मैं बड़ा होऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। मेरे सारे डर बेकार निकले। छोटे घर की चिंता थी, आज बड़ा घर है। कूलर की चिंता थी, आज एसी लगे हैं। उतरे हुए कपड़े पहने, आज नए से नए कपड़े हैं। चिंता थी मर जाऊंगा, आपके सामने जिंदा हूं। इंग्लिश वो भी आ गई। बल्ब जला। चिंता करने वाली हर 10 में से 9 घटनाएं घटती ही नहीं। हम चिंता करते हैं क्योंकि हमारी आदत है चिंता करना। मैंने एक बार अपना ऑफिस का कमरा साफ कराया तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल मिली जिसको मैं महीनों से ढूंढ रहा था। मैंने ये सफाई पहले क्यों नहीं करवाई। आज सालों हो चुके हैं, मैं उस फाइल को नहीं भूला। जब भी आपका मेल बॉक्स भरा होता है आपको टेंशन नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती। क्यों नहीं रिप्लाई करते, क्यों नहीं साफ करते मेल बॉक्स को। जब आपकी वर्किंग टेबल भरी होती है किताबों से, फाइलों से, आपको टेंशन नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती। क्यों नहीं साफ करते टेबल को। यार बहुत काम है, बहुत काम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ न केवल आपको टेंशन देती है, चिंताएं देती है, ब्लड प्रेशर देती है, हार्ट अटैक भी देती है। सिर्फ एक ही चीज के पेपर्स रखो जिस पर काम कर रहे हो, बाकी सब चीजों को अपनी टेबल से हटा दो। अगर बात सही लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं वॉलेट निकालता हूं, वाइफ की पिक्चर की तरफ देखता हूं, कहता हूं देयर कुड बी नो प्रॉब्लम बिगर देन दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पिछले 1000 सालों में भारत को महमूद ने लूटा, तैमूर ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। क्या आप में से कोई है जो 1000 साल पीछे जाकर सब ठीक कर दे और भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना दे। अब से 35 साल पहले मेरी कॉर्गेटेड बॉक्सेस की फैक्ट्री अच्छा खासा मुनाफा दे रही थी और एक दिन वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। नुकसान हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई। मुझे चाहिए था वो करना जो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। जब उसकी फैक्ट्री में आग लगी थी तो एडिसन बोला अच्छा हुआ जो आग लग गई, अब नई फैक्ट्री बनाऊंगा, नई मशीनें लगाऊंगा। लेकिन मैंने इसे नहीं किया, उल्टा चिंता करनी शुरू कर दी। रातों की नींद हराम हो गई। क्या मैं 35 साल पीछे जाकर उस लेबर की स्ट्राइक को बंद कर सकता हूं? मैंने अपनी मां को खोया अब से 5 साल पहले। क्या मैं पीछे जाकर मां को वापस ला सकता हूं? हाँ, हम उस घटना से सीखकर भविष्य को सुधार सकते हैं, लेकिन बार बार सोचकर उस घटना को नहीं बदल सकते। जो दूध गिर चुका है वो गिर चुका है, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उस पर रोने का कोई फायदा नहीं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो कोविड को लेके बहुत डिप्रेशन में चल रहा था। उसको मौत का खौफ था, रात को नींद नहीं आती थी, दिल सारा दिन धक धक करता था। एक दिन उसको पता चला कि 102 साल पहले भी हूबहू कोविड जैसा वायरस आया था। तब दुनिया की जनसंख्या आज से आधी से भी आधी थी और तब भी 5 करोड़ लोग मारे गए। ये कोविड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तैमूर ने जब आक्रमण किया था भारत पर, लाखों कत्ल किए, ये कोविड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। 1943 में सूखे के कारण, जमाखोर व्यापारियों के कारण बंगाल में 20 लाख से 40 लाख लोग भूख से मारे गए। ये कोविड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। देश के विभाजन में 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। ये कोविड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। व्यापारियों, तब से मेरा दोस्त ये देखता है कि क्या है उसके पास, ये नहीं कि क्या नहीं है उसके पास। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल। Count your blessings, name them one by one. सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। वैसे मैं गाना अच्छा गाता हूं ना, पता नहीं लोग मेरा गाना सुनते ही क्यों भाग जाते हैं।